नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। इस वीडियो में आपको आसानी से पैन कार्ड आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा और वो आपके एक दिन फर्स्ट ही दिन आपके ईमेल आईडी पे पैन कार्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र को खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको NSDL सर्च करके आप आगे प्रोसेस कीजिएगा। आगे जैसे ही प्रोसेस करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैन कार्ड सर्विस ऑनलाइन अप्लाई फॉर, ठीक है, पैन कार्ड, इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये पैन कार्ड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। पैन कार्ड का वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन हमको करना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू पैन का एप्लीकेशन है और यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इंडिविजुअल हम खुद के लिए बनाएंगे तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब आगे में यहाँ पे और सारा ऑप्शन है। यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे श्रीमती, कुमारी जो भी है, अगर लड़का है तो श्री लगाएगा, लड़की है तो श्रीमती या कुमारी लगाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुमको फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालना है अपने जो आधार कार्ड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और इस जगह पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इस ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मिनट पूछेगा आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें सबमिट कर लेना है। सबमिट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसेस आगे हो रहा है। सबमिट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक टोकन नंबर मिल जाएगा। इस टोकन नंबर को नोट करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करते हैं फिर से आगे बढ़ता है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। अब ये सारा चीज़ मुझे 5 स्टेप में फिलअप करना होगा। फिलअप करने का पहला स्टेप है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप जैसे ही करते हैं तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इसको नीचे करो, उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट करो। फर्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विथ साइन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तुम इसमें डॉक्यूमेंट खुद से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, साइन, फ़ोटो ये अपने हिसाब से अपलोड करोगे तभी ये ओपन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। इस ऑप्शन में तुमको क्या होगा, पैन कार्ड बन के घर पे आ जाएगा और सॉफ्ट कॉपी जो रहेगा तुम्हारा PDF वो ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब तुम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटर लास्ट 4 डिजिट, आधार नंबर का जो 4 डिजिट है वो इसमें फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आधार कार्ड में अब जो नेम है वो नेम को यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे तुम्हारा यहाँ पे नेम सारा चीज़ पहले से भरा हुआ आएगा, तुमको सिर्फ ये भरना है। यहाँ पे जेंडर भरना है, जेंडर मेल आ गया। इसको भरने के बाद तुम आगे भरोगे। आगे यहाँ पे अब यहाँ पे ये ऑप्शन है तुम्हारा कि यहाँ पे मदर सिंगल पेरेंट से पिताजी एक्सपायर हो गए, इसीलिए इस ऑप्शन को यस करोगे। तो अगर पिताजी एक्सपायर हो गए तो यस करना, नहीं तो नो कर सकते हो। ठीक है, अगर नो करोगे, दोनों हैं तो आप पिताजी या दोनों का भर सकते हो डिटेल्स, या सिर्फ अगर यस करोगे तो ऑटोमेटिक है पिताजी का ब्लैंक हो जाएगा और तुम मदर का भर सकते हो। ठीक है, चलो इस सबको भर के तुमको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि तुमको पैन कार्ड में किसका नेम चाहिए, फादर का चाहिए या मदर का चाहिए। मदर का चाहिए तो मदर पे क्लिक करना, फादर का चाहिए तो गार्जियन के रूप में फादर का नेम सेलेक्ट कर देना। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे फिर प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आगे ऑप्शन आता है यहाँ इनकम का। इनकम में अब तुम्हें अगर सैलरी आ रही हो तो सैलरी तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो।
बिजनेस से अगर आ रही है पेमेंट तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर स्टूडेंट कोई स्टूडेंट है तो वो नो इनकम पे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि तुम्हारा एड्रेस क्या होना चाहिए। एड्रेस रेसिडेंस एड्रेस घर के लिए रेसिडेंस दे देंगे, ऑफिस है तो ऑफिस दे देना, ठीक है। वैसे रेसिडेंस देते हैं तो रेसिडेंस पे मेरा पैन कार्ड बन के आ जाता है। उसके बाद यहाँ सारा डिटेल्स भरना है कि विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिवीज़न क्या है, कंट्री नेम यहाँ पे इंडिया भरना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए हम बना रहे, इंडिया NRI नहीं है, इंडिया के लिए, तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट भरना है। उसके बाद आगे ऑप्शन में पिन कोड जो भी है पिन कोड भर देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे सारा डिटेल्स है। यहाँ पे STD है, वहाँ पे इंडिया भरना है, तो इंडिया के कॉलिंग के लिए आ जाएगा। नंबर तुम्हारा पहले से डाला हुआ रहता है और ईमेल पहले से क्लिक किया हुआ रहता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो तुम्हारा पैन कार्ड अगर कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है तो रिप्रेजेंटेटिव पे यस करना, नहीं तो नो करना, नो ही करना है ऐसे। उसके बाद तुमको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव देख लेना है। उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करोगे तो रिप्रेजेंटेटिव का सारा डिटेल्स डालना होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारा DOB डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। आइडेंटिटी प्रूफ में तुम यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। तुम उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी तुम आधार कार्ड डाल सकते हो, आधार कार्ड ऑप्शन डालोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में भी तुम आधार कार्ड डाल देना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम डिक्लेरेशन में हिमसेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है इसीलिए हिमसेल्फ किए। उसके बाद यहाँ पे अपना पैलेस भरना है, जो भी पैलेस है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें फ़ोटो फिलअप करना है। फ़ोटो फिलअप कैसे करना है, फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर फिलअप करना है। 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा फ़ोटो 50 KB साइन भी रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तुम 300 KB के अंदर रहना चाहिए फाइल। जो तुम वहाँ पे आधार कार्ड अभी ऊपर में आधार कार्ड अप्लाई किए थे, आधार कार्ड दिए थे सारा ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। इसको अपलोड करने के लिए पहले यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे मेरा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाता है। अभी रखा हुआ है पिक्चर, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक किए उसके बाद इसको ओपन करना है और तुम्हारा यहाँ पे PDF आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटो तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें साइन में करना है और सेम प्रोसेस यहाँ पे प्लस करके PDF यहाँ पे ले लोगे। उसके बाद इसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद सारा चीज़ अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद तुमको सबमिट कर देना है। सारा चीज़ अपलोड करने के बाद जैसे ही PDF देखो अपलोड किए तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ गया। पहले रिमूव का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट को। सबमिट जैसे ही करते हैं उसके बाद अब यहाँ पे आगे प्रोसेस आता है, ठीक है। आगे प्रोसेस में तुमको यहाँ पे कहता है 8 डिजिट तुम्हारा आधार नंबर का 8 डिजिट डालना होगा। अब यहाँ पे 8 डिजिट डालेंगे। उसके बाद तुम्हारा सारा डिटेल्स पहले से जो फिलअप किया हुआ है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आधार कार्ड का 8 डिजिट भरना है, ठीक है। शुरू में तुम 4 डिजिट भरे थे और लास्ट में अभी 8 डिजिट भरना है। उसके बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करके उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। पेमेंट ऑप्शन में हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। UPI विथ सेकंड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पे पेमेंट 106.90 हमको लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट टू प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, उसके बाद आगे हमको यहाँ पे पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। पे कन्फर्म जैसे ही करेंगे वहाँ उसके बाद यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, या आप UPI ID डाल के कर सकते हैं पेमेंट करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करते हैं, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। उस पर जैसे ही ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ आपका आगे प्रोसेस होता है। आगे प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे तुम्हारा कंटिन्यू विथ EKYC लिखा हुआ है,
कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे OTP आ जाएगा फ़ोन पे, जो आधार नंबर से लिंक है। वो OTP यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद उसको कन्फर्म कर देना। आगे जैसे ही बढ़ते हैं कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करना है। ई साइन पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP क्लिक करना है, उस OTP डालना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे अब मेरा ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। अब तुम इसको ओपन करने के लिए अपना DOB फुल DOB अपलोड जैसे ही डालोगे उसमें तुम्हारा ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। धन्यवाद।